मंजीत जी, शायद अब आपको ईवीएम से कोई शिकायत नहीं होगी इन रुझानों को देखकर। देखिए, ये जनता का मैंडेट है। मैंने उस दिन से भी कहा था कि ईवीएम से शिकायत, ईवीएम में गड़बड़ तो अब भी कर सकते हैं ये लोग। अच्छा, कर सकते हैं अभी भी? अरे मंजीत जी, अब तो ऐसा मत कहिए, 206 सीटों पर आप आगे हैं। अच्छा, गड़बड़ करा के तो नहीं जिता रहे आपको? नहीं 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 नहीं, सुनिए सर, सुनिए। नहीं, हमें नहीं जिता रहे, लेकिन इन्होंने जो इन्होंने स्ट्रेटजी बना रखी थी वो पूरी काम कर रही है इनकी। ये देखो, विधानसभा हलकों में छोटी छोटी राज्यों में ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ लोकसभा के लिए संभाल के रखते हैं उसको। अच्छा, ईवीएम को लोकसभा के लिए संभाल के रखा हुआ है। अभी ईवीएम की आप घोटाले की बात जो कर रहे हो, तो वो तो हुए हैं, वो आपने भी देखे, टीवी पे दिखाए हैं। घोटाले की बात, कहां पर ये प्रूफ हुआ है? कहां पर ये प्रूफ हुआ है? ईवीएम पकड़ी जाती है। नहीं, ईवीएम कहां पर ये प्रूफ हुआ है कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है? और ये चुनाव आयोग ने खुद इसका पूरा एक डेमो दिखाया था। आपके कितने लोगों के घर से पकड़ा गया? वो जो गाड़ी छोड़ रहे हो आप, किसी एमएलए की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव आयोग ने उसमें कार्रवाई भी की है और उसमें अपना स्पष्टीकरण भी जारी किया है। कोशिश तो, लेकिन हम जो सवाल अक्सर उठता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ नहीं हुई। मंजीत जी, मैं यहाँ टोकना चाहूंगा। मंजीत जी, मेरा बड़ा छोटा सा प्रश्न है, जिसमें चुनाव आयोग आप लोग सभी जो पॉलिटिकल पार्टी से या भी जो भी आदमी ये आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, चुनाव आयोग उसको बुलाता है। चुनाव आयोग ने बाकायदा बुलाया, उसने कहा भाई मुझे करके दिखा दो गड़बड़ी, तब तो वहाँ कोई जाता नहीं है गड़बड़ी दिखाने के लिए। फिर जब चुनाव में लोग आगे पीछे होने लगते हैं तो उनको गड़बड़ियाँ नजर आने लगती हैं। तो ये आखिर ये कौन सी सिलेक्टिव गड़बड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सैयद शुजा को सुनो। सैयद शुजा ने क्या बोला है कि वो सब कुछ बता रहा है आप लोगों को, और वो बोल रहा है कि लेके आओ मशीन, में अभी करके दिखाता हूँ। भाई सही, अरे भाई तो ये सैयद शुजा चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते हैं जब जो चुनाव आयोग उनको बुलाता है? तो आप लेके चले जाते उनको साथ में? वहां तो जाते नहीं है। क्या हुआ? सैयद शुजा साहब को आप साथ में लेकर चुनाव आयोग चले जाते? वो बोल रहा है कि वो इंडिया में सर, उसको सुनिए। सैयद शुजा की लाइफ को इंडिया में खतरा है, जैसे वो बता रहा है कि अमित शाह जी मेरे को मरवा देंगे, मेरे इतने बंदों को मरवा दिया जिन्होंने ईवीएम हैक किया था, तो इसलिए वो इंडिया तो आ नहीं सकता। वो बोल रहा है कि आप किसी भी ऑफिशियल को लेके आओ, मैं सारा कुछ क्लियर करता हूँ। मंजीत जी, कमीशन और इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंजीत जी, हवाई आरोप नहीं होंगे। हवाई आरोप प्लीज मत लगाइए। देखिए, चुनाव आयोग ने आपको अपने संवैधानिक आयोग के ऊपर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर वो बुलाता है तो आप उसके पास जाइए। हालांकि रेणु जी कुछ कहना चाह रही थी। रेणु जी प्लीज आप कहिए, आप कुछ कहना चाह रही थी उस समय। मैं केवल इतना कहना चाह रही थी, जिस प्रकार से ये सैयद जी के कहने पर ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब उनको इतनी स्ट्रेटजीज आती हैं, टेक्नोलॉजीज में वो इतने एक्सपर्टीज हैं, तो फिर तो उन्होंने आपको बहुत सारा कुछ सेट करके दिया होगा, क्योंकि जनता तो बिल्कुल आपके विपरीत जा रही थी, माहौल विपरीत था। अब इस बात को अगर हम कहते हैं तो आप किस तरह से लेंगे? थोड़ी देर पहले जब डिबेट के ब्रेक से पहले प्रथम भाग में, तो इनके एक दूसरे साथी बैठे थे, वो ईवीएम पे और हम पर पूरी तरह से शक कर रहे थे, इल्जाम भी लगा रहे थे और सबूत कोई दे नहीं पा रहे थे। और हैरानी की बात ये होती है कि जब इनके पास इस तरह की बातें होती हैं, आंकड़े होते हैं, सबूत होते हैं, तो ये सामने आयोग में क्यों नहीं जाते? एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करते? शिकायत दर्ज क्यों नहीं करते हैं? ममता बीजेपी ऑफिस के बाहर है। क्या बीजेपी के लोग अब फोन उठा रहे हैं आपका? नहीं उठा रहे हैं? 83 सीट का आंकड़ा देखने के बाद किसी से बात हो पा रही है? देखिए, बीजेपी के सब कार्यकर्ता अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ डिबेट में बैठी हूँ और सभी लोग सीनियर सभी अधिकारी और हर कार्यकर्ता अपनी अपनी ड्यूटी को आज संभाले हुए लगा है, क्योंकि सबने चुनाव में मेहनत की है और अंतिम सांस तक पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। ठीक है रंजन जी, ये किस तरह का दौर की राजनीति शुरू हो जाती है
कि यहाँ पर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस चुनाव कराने के लिए जाती हैं, उनके ऊपर शक करने लगते हैं। चुनाव आयोग के लिए भी अब शक की जो नज़र है उससे देखने लगते हैं चुनाव आयोग को भी। और जब अगर आंकड़े अपने फेवर में होते हैं तो भाई ठीक है। ये लाइव तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। घिसा पीटा आरोप है हर राज्य में, ये बिल्कुल घिसा पीटा आरोप है ये जी। इनको जिन पार्टियों को इस पे ऑब्जेक्शन है, आज रिजल्ट आ जाएगा। रंजन जी ममता बनर्जी के घर के बाहर से ये तस्वीर आ रही है, जश्न का माहौल शुरू हो गया वहां पर। अबीर गुलाल उड़ने लगा, जीत तय मान रहे हैं ये लोग, अबीर गुलाल उड़ने लगा ममता दीदी के घर के बाहर। और देखिए, जब भी चुनाव आयोग ने किसी भी तरह के जश्न पे मनाही कर रखी है, इलेक्शन कमीशन ने मनाही कर रखी है कि कोई जश्न नहीं होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि टीएमसी के ममता बनर्जी खुद जो है अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। मंजीत जी हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर ममता दीदी सवाल उठाती हैं। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिएगा कि किस तरह से जश्न मना रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि साहब कोरोना नहीं रुक रहा यहाँ पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।